वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सिटी मैथ। टुडे आवर चैप्टर इज़ लॉगरिथम। उसकी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर लॉगरिथम, देख सकते हैं आप। इसकी आप कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जानते भी होंगे और कुछ मैं बताऊंगा, जिसके आई एम सिटी के मैथ में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है 50 में से। इस हिसाब से हम ये पहली प्रॉपर्टी जो देखेंगे इसको लिख से प्रेजेंट कैसे करते हैं। लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप एक तरीके से प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि log 1 इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है। log 1 बेस इसका कुछ भी हो, ये हमेशा 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि log बेस ए, और ये भी अगर ए हो गया तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसका यूज़ बहुत सी जगह होता है, जैसे हमेशा log 10 की बेस 10 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि log बेस कुछ भी हो सकता है, ए की पावर n इज इक्वल टू n log ए, इसको लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से जब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे वो इसी से सिमिलर है, इसी तरीके से है। जब हम बेस की पावर में लेते हैं, जैसे कि log x बेस ए की पावर n है, तो वो 1/n log बेस ए एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पहले नहीं आप देखे होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि वही मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, जो कि log a इंटू log b होता है। जैसे कि log a इंटू log b, बेस कुछ भी हो सकता है, log a प्लस log b हो जाती है। ये हमारी एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लीजिए उसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि वही डिवाइड वाली हो जाएगी। log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाती है कि a की पावर log बेस ए b इज इक्वल टू b। इसका यूज़ डिफ्रेंशिएशन में बहुत होता है, सीधी मतलब कि डिफ्रेंशिएशन में इसका यूज़ बहुत होता है, ये याद रखिएगा आप। हाँ, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में इसका आ जाता है, लॉग पे सीधा लॉग पे आ जाता है। हाँ, और ये एक ट्रिक आप कह सकते हैं, जैसे कि log बेस बी ए इंटू log बेस ए सी इज इक्वल टू log सी बेस बी हो जाएगा। जैसे ए ऐसे मान लीजिए कट जाएगा। ये एक ट्रिक, इस पर एक सवाल आया था, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, उस पर एक क्वेश्चन सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे लगता है। प्रॉपर्टी से इसको मतलब जैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ए से ए कट जाएगा और log बेस बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जैसे log का बेस अगर चेंज करना हो, जैसे log बेस बी ए दिया है, इसका अगर हमें बेस एक्स करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, log बेस एक्स ए बाई log बेस एक्स बी। जब बेस चेंज करना हो हमें तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और एक होता है जैसे कि जब वो जैसे log बेस बी ए इज इक्वल टू log बेस नहीं log बेस बी ए इज इक्वल टू 1/log बेस ए बी हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ होता है, ये अक्सर हो जाता है इसका यूज़ जब हमें चेंज करना होता है। और जैसे कि हमारा जो log बेस एक्स ए होता है, तो एक्स हमारा कभी इज़ नॉट इक्वल टू, एक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1 होता है। या तो ज़ीरो की जगह आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू निगेटिव। ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे एक्स बेस ये नहीं, ना ज़ीरो हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना निगेटिव हो सकता है। इसी के साथ हमारी सभी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे इसको हम अगर छोटा कर दें अगर आपके लिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। ये हमारी सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, देख सकते हैं आप लाइन से। अगर हम इसको नंबर देते हैं, नंबरिंग कर दें,
नहीं जाने दीजिए। आपको ये देख सकती है सभी प्रॉपर्टीज हमारी कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रॉपर्टी है। 11 प्रॉपर्टी में लॉग आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लॉग बेस 100 0.1 इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर -1 और 10 की पावर 2। तो ये हमारा हो जाता है -1/2 log 10 बेस 10। आंसर हो जाएगा हमारा -1/2, जो कि हम ये प्रॉपर्टी सीधी पढ़ के आए हैं। इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन सीधा प्रॉपर्टी पे नहीं, थोड़ी प्रॉपर्टीज में लगेगी। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोई। log 9 20 से log, इसको हम अगर डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस log 3 की पावर 2 3 की पावर 3 हो जाएगा। इस हिसाब से हम जब प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, log 3 बेस 3 माइनस 2/3 log 3 बेस 3। बेस और वो इक्वल है, दोनों बेस और इक्वल है तो वो दोनों 1 हो जाएगा। तो ये 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4/6। तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 5/6, यस, बी इज राइट। थर्ड क्वेश्चन हमारा है log बेस √8 x इज इक्वल टू 3 1/3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log 2 की पावर 3/2। log 2 की पावर 3/2 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 अंडर रूट है, अंडर रूट की वजह से 1/2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, log 2 की पावर 3/2 x इज इक्वल टू 10/3। तो वो जो इस तरीके से हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 10/3, 10/3। इस हिसाब से हमारा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 5 इज आंसर। आंसर मैच कर लेंगे हम। 2 की पावर 5 यस, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो इस हिसाब से हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे लग जाएगा हमारा। जैसे कि log 2 log 3 log 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर जब हम इसको log 2 4 log 3 और बेस 3 1 हो जाएगा। log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बेस 2, ये हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आंसर। आंसर देख लेते हैं अपना, यस 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बेसिक प्रॉपर्टी हम डिवाइड वाली, इसका आंसर सीधा सीधा यही हो जाता है। आपको बताइए जैसे कि log x/y इज इक्वल टू log x माइनस log y। ये हम पढ़ के आए हैं अभी पीछे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सिंपल है ये, log 5 और 1/62, 5 की पावर 4, 5 × 5 × 5 × 5 25 + 125 625 हो जाएगा। तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे log 5 की पावर -4, तो -4 आगे आ जाएगा, -4 × 1 इज इक्वल टू -4। ऑप्शन देख लेते हैं अपना, यस सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये इसमें 328 कैल्शियम निकालना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं अपना क्वेश्चन ये है, जो log 2√3 इसको हम अगर x सेलेक्ट कर लें, 1728 इज इक्वल टू x, तो हमारा ये हो जाएगा 1728 इज इक्वल टू 2√3 की पावर x हो जाएगा। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 1728 का, तो हमारे पास आएगा
2⁶ इंटू 3⁻³ इज इक्वल टू 2√3⁻x हो जाएगा। अगर हम 3 को √3 कर दें तो वो हो जाएगा हमारा 2⁶ इंटू √3⁶ इज इक्वल टू 2√3 2√3⁻x। अगर हम इसको होल पावर कर देंगे, जब होल पावर करेंगे इसकी, तो 2 इंटू √3⁻6 हो जाएगी और 2√3⁻x। इस हिसाब से हमारी वैल्यू जो हो जाएगी x की, x इज इक्वल टू 6। ऑप्शन मैच कर लेते हैं चल के। यस, 6 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ log 10 से पॉइंट के बाद के डिजिट गिन लेते हैं और ये 10 के ऊपर माइनस पावर लगा देंगे बस। log 10 1 2 3 4 5 है तो 10 की पावर -5 हो जाएगी। इसी हिसाब से -5 log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो -5 आंसर हो जाएगा हमारा, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी दूसरा या तीसरा था हमारा, देखेंगे। log 9 को लिख सकते हैं हम 3² और 27 को लिख सकते हैं 3⁻³ प्लस log 8 है, 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं और 32 को 2⁻5 लिख सकते हैं। इस हिसाब से हमारा जो प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, वही मतलब कि बेस वाला अपन में आ जाएगा और वो ऊपर रहेगा, तो ऊपर से 3 आएगा 3/2 और log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऊपर से 5 आएगा, नीचे 3 आएगा। इसको हम जोड़ेंगे जब 9 10 19/6 आंसर हो जाएगा अगर आप इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर तो। यस, 19/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, जो कि IMCT JMDI बुक, आप अगर JMDI एकेडमी जानते होंगे जो है, उसकी अगर उसके क्वेश्चन चाहिए आपको, तो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ, जो कि हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन है। अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दूँगा, पूरी बुक सॉल्व करा दूँगा अपने इस चैनल पर। अगर आप कमेंट करेंगे या आप बताएंगे कि हमें चाहिए तो हम कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, log 3 9 को लिख सकते हैं 3², log 5 25 को लिख सकते हैं 5², log 2 8 को लिख सकते हैं 2⁻³। इस हिसाब से हमारा हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको हम सम करेंगे 3 to 5 5 to 7 आंसर हो जाएगा इसका 7। यस, 7 आंसर। तो इस हिसाब से मेरा 10 क्वेश्चन पूरा हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं वो कर दूं, स्लाइड कर दूं, तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसी के हिसाब से ये 4 क्वेश्चन एंड 6 7। आपको चाहिए अगर JMDI बुक का सॉल्यूशन तो आप कमेंट कीजिएगा। ये 9 क्वेश्चन, ये मैं कोई क्वेश्चन इधर से नहीं उठाइए, JMDI बुक के 10 क्वेश्चन हैं। अगर इसके 50 क्वेश्चन टोटल चैप्टर के, एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन दिए हर चैप्टर के। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मैं वीडियो आपको उस वीडियो सॉल्यूशन दे दूँगा पूरा। चलिए आज के सेशन को इधर ही एंड करते हैं।